वास्तव में भगवान के होना चाहते हैं? क्या आप सतत नाम की रटना लगाना चाहते हैं? क्या संसार के सब कर्म करके भी आप केवल भगवान का होना चाहते हैं? क्या आप मन की खींचातानी को मेटना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज के एक लेख के अंश को श्रवण करते हैं। और स्वामी जी ने जो अद्भुत बात कही, शरणागति कैसे ली जाए, कैसे भगवान को मुख से कहकर शरण होने मात्र से आपका जीवन बदल सकता है। हम आप 24 घंटे भगवान के नाम के जप को कर सकते हैं। कैसे आपका और मेरा जीवन बदलने वाला है, इस बात को स्वामी जी ने इस लेख में प्रकट किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज जी से एक साधक ने शंका रखी कि महाराज, अब मैं भगवान की शरण हो गया तो मेरी सारी क्रियाएं भगवान के अनुकूल होगी ना? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, क्रियाएं क्या होवे क्या नहीं होवे ये मत देखो, भगवान के लिए होती है, अपने लिए होती है, ये देखना ही नहीं है। हम आप अक्सर कहते हैं मन लगता नहीं नाम जपने से क्या होगा, हम तो संसार के व्यक्ति हैं, हमारे पर संसार का प्रभाव है। आज इसी समस्या से पूज्य स्वामी जी निकलने का रास्ता दिखला रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हम भगवान के हैं, ये शरीर आदि सब भगवान को दे दिया, अब इसकी क्रिया भगवान जाने। क्रियाओं की तरफ देखना ये अपनापन है। अपनापन आप छोड़ दो। ये अपनापन जितना अनर्थकारक है, इतनी क्रियाओं की गलती अनर्थकारी नहीं है। इतनी क्रियाओं की गलती अनर्थकारक बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, जितना इसमें अपनापन आपके लिए खतरनाक है, अनर्थकारक है, उतना आपका व्यवहार जो बिगड़ेगा वह उतना अनर्थकारक नहीं होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि व्यवहार आपका नहीं है। जब आपका व्यवहार ही नहीं है तो आपका बिगड़ेगा क्या, आप पे लादा क्या जाएगा? विचार करो, दुनिया मात्र में बड़ी बड़ी हत्याएं होते हैं, बड़े बड़े पाप होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, क्या उसका पाप आपको लगता है? तो आपके जब इसको अपना माना तो इसकी जिम्मेदारी आप पर ला दी गई। अपना मानना है तो ये कितनी खतरनाक चीज़, खराब, उतना इसके द्वारा दुराचार व खतरनाक नहीं, क्योंकि अपना मानने से ही तो अपने पर आफत आती है, भार आता है। अपना है नहीं तो आप पर आएगा कैसे? ख्याल रखो, ये सब हमारा नहीं है, बदलने वाला हमारा नहीं है, बदलने वाला हमारा है ही नहीं, बस ये ख्याल रखो। अपनापन आते ही तो सारा झंझट प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध हो जाओ, सब क्रियाएं अपने आप शुद्ध हो जाएगी। जैसे ही आप अपने आप को भगवान का मानोगे, आपका चित्त शुद्ध होने लगेगा, फिर पाप बनेंगे नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी दृश्य से अपनी नहीं है, सांख्य से, योग से, न्याय से, वैशेषिक से, मीमांसा से, किसी भी सिद्धांत से ये आपका नहीं है। किसी भी दार्शनिक की दृष्टि से हमारा नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, गीता की दृष्टि से ये हमारा नहीं है। केवल इतनी बात जोर रखो, ये हमारा नहीं है, नहीं है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, ये हमारा है ही नहीं। केवल इतनी बात दृढ़ रखने से फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहाँ अपना नहीं वहाँ फंसा नहीं, अपना है नहीं, अपना माना नहीं। अगर मान लिया तो बेईमानी हो जाएगी। अपना है नहीं, अपना मान लिया, ईमानदारी रही नहीं। आप केवल हृदय से स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, फिर 24 घंटे में भगवान ही याद आएंगे। ये मैंने बहुत बार कहा कि बेईमानी ही बंधन है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मुक्ति क्या है? ईमानदारी। बेईमानी क्या है? अपनी नहीं है उस वस्तु को आप अपना मान रहे हैं। ये शरीर, ये संसार, ये सब कुछ अपना नहीं। जहाँ बेईमानी छूटी उसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे। केवल भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, यही एक ईमानदारी की बात है। जिसको आपने अपनी नहीं माना उसका बंधन आज से समाप्त। संसार में अरबों रुपए हैं, उसमें उथल पुथल हो जाए, नुकसान हो जाए तो आपका क्या बिगड़े, क्योंकि वह आपका है ही नहीं। क्यों नहीं होता? आपको उसके जाने का दुख नहीं होता, आने का दुख नहीं होता, क्योंकि वह आपका है नहीं। आपने अपना माना नहीं, इसके सिवाय और क्या कारण? बताओ, जीव मात्र मरते हैं, मनुष्य मरते हैं, हमें शोक नहीं होता, क्योंकि वे अपने नहीं हैं, क्योंकि उनको हमने अपना माना नहीं है। जिसको अपना माना उसके मरने का शोक होता है।
तो अनर्थ अपना मानना है, इसको अपना मानना ही बंधन है, यही गुत्थी है, इसी को सुलझाना है कि केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। शरीर को अपना माना, इंद्रियों को अपना माना, मन को अपना माना, बुद्धि को माना, व्यवहार को माना, रुपये को माना, परिवार को माना, घर को माना, यही सब क्लेश का प्रारंभ करता है। बाहर की संपत्ति को अपना माना, बस गुत्थी आरंभ हो गई। अपना मानना गुत्थी है, गुत्थी कुछ नहीं। तो केवल ये स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। साधक पुनः प्रश्न करता है कि महाराज, आपकी बात मानने पर भी भीतर खींचातानी होती है, क्या करें, मन मानता नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, देखो एक उदाहरण से समझो इस बात को। आप अपनी कन्या का दान देते हो, वह अपने ससुराल जाती है, उस समय माँ, भौजाई, बड़ी बूढ़ी उससे मिलती है, रोने लगती है, और वह भी जाते हुए रोती है ना। आपने तो उसका विवाह कर दिया, अब वो आपकी नहीं है, लेकिन कन्यादान करने पर भी वह रोती है, रोना आ जाता है। छोरी की माँ के आंसू आते हैं, छोरी के आ जाते हैं, तो आंसू आने से क्या वह आपकी हो गई? आपने तो दान कर दिया। कारण क्या रोने का? इतने दिन आपके साथ रही, इसलिए आपने अपनापन दिखता है। विवाह करने मात्र से वह अपनापन छूटा नहीं, तो रोना आ गया। इसी तरह अभी मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर से अपनापन दिखता है, वह अपनापन है नहीं। मानने से कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, धीरे धीरे इन इंद्रियों से, मन से, शरीर से अपनापन हट जाएगा। इसमें अपनापन दिखता है नहीं। ये हमारे लिए नहीं है, इस पर दृढ़ रहो। जैसे जब कन्या हमारी नहीं है, इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हमारी नहीं है। कन्या भी यही मानती है, ये मेरा घर नहीं, मेरा तो ससुराल है, यह तो मेरे पिताजी का, भैया का घर है, मेरा नहीं। यही गुरु शिष्य का संबंध है, हमारे ये गुरु हैं, बस मान लिया। अब उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्या मान लिया तो मान लिया। जब हम मान लेते हैं, मान्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उसको छुड़ाने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। तो माना हुआ संबंध इतना दृढ़ हो जाता है, तो आप परमात्मा से अपना संबंध मान लो, क्योंकि वह वास्तविक है। ममे वाशो जीवलोके, इस वास्ते इसे मानने से कि परमात्मा हमारे हैं, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि हमारी नहीं। आज से मानने मात्र से आप माने कि परमात्मा हमारे हैं, ना भी माने तो परमात्मा आपके हैं, ये बात सच्ची है। अब केवल मानने की जरूरत है। मानेंगे तो हृदय में दृढ़ विश्वास आएगा, आस्था मजबूत होगी, विश्वास से श्रद्धा मजबूत होगी। मानो चाहे मत मानो, बात तो यही रहने वाली है। और मानने से हृदय का भाव बदलेगा और जीवन बदल जाएगा। जैसे ही आपने माना कि भगवान मेरे हैं, केवल उन्हीं का ख्याल आएगा, क्योंकि जो अपने होते हैं, चाहो न चाहो उनका ख्याल हृदय में बार बार रह रहकर आने लगता है। यदि आप और मैं भगवान को अपना मान लें, अपने को भगवान का मान लें, तो पूज्य स्वामी जी का दावा है, विश्वास है, जीवन का अनुभव है कि नित्य निरंतर सतत रोम रोम में राम 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 की प्रतिध्वनि होने लगेगी। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ये विश्वास हृदय में दृढ़ होने लगेगा। फिर भूलाने पर भी भगवान भूलेंगे नहीं, याद रहेंगे। नित्य निरंतर 24 घंटे राम नाम की रटना लगने लगेगी और आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सबसे आवश्यक है कि शरणागत के भाव से प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का जानकर इस बात को हृदय में दृढ़ कीजिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।